नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें मध्य प्रदेश से 24 लोकसभा सीटें भी शामिल हैं और इनमें जिस सीट पर सबकी नजरें टिकी थी उस सीट का भी नाम आ गया है, गुना शिवपुरी संसदीय सीट। वो सीट जिसमें साल 2019 लोकसभा चुनाव में एक बड़ा उलटफेर हुआ था। कांग्रेस के टिकट पर वहां से चुनाव लड़ रहे तत्कालीन सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने ही खासम खास कहे जाने वाले केपी यादव, जो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, उनसे चुनाव हार जाते हैं। ये 2019 लोकसभा चुनावों के बड़े उलटफेरों में से एक था। अपनी परंपरागत सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव हार गए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव हराया था भाजपा के उम्मीदवार केपी यादव, वही केपी यादव जो कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनकी गाड़ी के सामने खड़े होकर के सेल्फी खिंचवाते थे। लेकिन समय बदला, 2020 में सत्ता परिवर्तन हो जाता है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ जाते हैं। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी सीट पर दावेदारी ठोक रहे थे। उनके दावेदारी को भारतीय जनता पार्टी ने मंजूर भी किया और उन्हें टिकट दे दिया। गुना शिवपुरी संसदीय सीट से केपी यादव का टिकट काट के। शिवपुरी और गुना ये वो संसदीय सीट है जो कि लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव में थी। सिंधिया परिवार हमेशा यहाँ से चुनाव लड़ता रहा, चुनाव जीतता भी रहा, लेकिन 2019 में सब कुछ बदल गया था। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते थे कि गुना शिवपुरी संसदीय सीट से उनका और उनके परिवार का जो नाता था वो खत्म ना हो, इसलिए वो लगातार आलाकमान से संपर्क में थे कि उन्हें अगर टिकट दिया जाए तो इसी सीट से दिया जाए। हालांकि उनका नाम ग्वालियर से भी आया था, लेकिन पैनल में गुना शिवपुरी संसदीय सीट को उनके लिए उचित माना गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने ऊपर लगे दाग को, हार का जो दाग था 2019 में, उसे भी हटाना चाहते थे और इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी संसदीय सीट से एक बार फिर चुनाव लड़ना चाहते थे। और जब उनके नाम का ऐलान हो गया है अब इस सीट से, तो उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का धन्यवाद करते हुए कहा है कि एक बार फिर से गुना संसदीय सीट के उनके जो भाई बहन हैं, उनकी जो जनता है, उनके बीच में जाने का उन्हें सौभाग्य मिला, उनकी सेवा करने का मौका भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दिया है। वो चाहते हैं कि गुना शिवपुरी संसदीय सीट पे जो लगातार उनकी जो अपनापन उनका बना हुआ था वो बना रहे और इसीलिए उन्होंने एक बेहद भावनात्मक पोस्ट जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट भी की है। वो आप देख भी रहे हैं, जो उन्होंने लिखा है उस तस्वीर को भी आप देखिए कि कैसे मंच पे ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठे हुए हैं और सामने जनता की अपार भीड़ है और मंच पे ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठ करके हाथ जोड़ रहे हैं सामने खड़ी जनता के। ये तस्वीर अपने आप में वाकई बहुत कुछ कहती है और ये तस्वीर बताती है कि कैसे गुना शिवपुरी संसदीय सीट ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या सिंधिया परिवार हो, उनके लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो तमाम उनके जो समर्थक हैं वो लगातार बधाइयां दे ही रहे हैं गुना शिवपुरी संसदीय सीट से उम्मीदवार बनने के बाद। लेकिन अब सवाल खड़े हो रहा है कि केपी यादव का क्या होगा। वो केपी यादव जो लगातार उस सीट से सक्रिय थे, पिछले 5 सालों में ज्योतिरादित्य सिंधिया और केपी यादव के बीच टकराव की कई खबरें सामने आई। सिंधिया समर्थक नेताओं के साथ केपी यादव की टकराव जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि बाकायदा उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक को इस बाबत पत्र लिख दिया कि सिंधिया समर्थक नेता जो है वो उन्हें काम नहीं करने देना चाहते और अगर वो कुछ काम करते हैं तो उसका श्रेय लेने की होड़ मच जाती है। नेता ऐसे हैं जो तत्कालीन शिवराज सरकार में मंत्री थे, लेकिन अगर कोई योजना वहां आती थी, कोई काम होता था तो उन शिलालेखों से सांसद का नाम गायब रहता था, जो कि प्रोटोकॉल के खिलाफ है। और ये सब कुछ इसलिए होता था क्योंकि उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव हरा दिया था। केपी यादव लगातार ये बात करते आ रहे थे और कहीं ना कहीं इस बात के संकेत मिल भी रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया को इनाम स्वरूप गुना शिवपुरी संसदीय सीट जरूर देगी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद ही 2020 में कमलनाथ सरकार गिर जाती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। कई समीकरण थे जिसके चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी और संघ की गुना शिवपुरी संसदीय सीट पर एक मुफीद पसंद बन गए और ये सीट ज्योतिरादित्य सिंधिया के खाते में चली गई है। लेकिन अब सवाल है कि केपी यादव क्या, जैसे तमाम अटकलें पहले लग रही थी, क्या वो सपा जाएंगे, क्या वो कांग्रेस जाएंगे। सपा पूरे मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों में से इकलौती सीट छतरपुर से लड़ रही है, खजुराहो छतरपुर जो लोकसभा सीटें वहां से लड़ रही है। अब केपी यादव सपा तो जाने से रहे, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, देखना यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी उन्हें लेती है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर एक बार फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया और केपी यादव के बीच में एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव में गुना शिवपुरी संसदीय सीट पर।